संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से पैदल रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर चौराहा पहुंची। तत्पश्चात बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। बाबा साहब की जन्म जयंती के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, डॉक्टर सुषमा आर्य, मुकेश काला, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री विजय अठवाल, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता पारस मावर, शिवराज सिंह राणा, राजेश नामदेव, राजेश पालीवाल, राजकुमार गुप्ता, तेजपाल सिंह शक्तावत, अरविंद सारस्वत, विनोद डगवार, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, निहाल चंद मालवी, शांतिलाल मालवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला गुप्ता, विजय सुराणा, जीवन शर्मा, बंटी चौहान, महेश जुनवाल, बंशी राठौर, अमन फरकिया, सुनील योगी, राखी यादव, ईश्वर चंदेल, आशीष गुप्ता, सुनील जैन, धर्मेंद्र जटिया, पीयूष जैन, राकेश भावसार, गोवर्धन कुमावत, कमलेश सिसोदिया, आशीष गौड़, विक्रम भैरवे, प्रतिभा भैरवे, विद्या कड़ोतिया, सुनीता भावसार, वंदना भावसार, सीमा जैन, दलपत सिंह डांगी, अफजल शाह, नरेंद्र पंवार, खूबचंद पहलवान, निरांत बग्गा, केसरीमल जटिया, रानू भावसार, राजू अखेरिया, नितिन ब्रजवानी, प्रिंस सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। माल्यार्पण करें। सुषमा बहन सब चारों पांचों मिलकर के ऊपर जितनी जगह कम है इसलिए मैंने इनका नाम लिया है। वे सब ऊपर आकर के माल्यार्पण के दोनों मंडल अध्यक्षों से आग्रह है कि माला लेकर के बाबा साहब का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। थोड़ा सा मैं सबसे आग्रह करता हूं आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है जो परिपक्व भारतीय लोकतंत्र हमको प्राप्त हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में जो संविधान है उस संविधान के रचयिता और हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, जिनका मान और सम्मान न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी महान शख्सियत के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के स्थानीय स्थान पर जहाँ भी अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो लगातार वर्षों से प्रत्येक बूथ पर, अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्ष के 6 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं तो हमने लगातार उन 6 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर प्रत्येक बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष व्यवस्था करता है। अगर गांव में प्रतिमा है तो प्रतिमा पर, और अगर प्रतिमा नहीं है तो हमारा बूथ अध्यक्ष एक चित्र के साथ माल्यार्पण करवाता है। और हमारे सारे वहाँ के लोग जो होते हैं, दल के भी और अन्य समाज के भी लोग, सब मिलकर के आदरणीय श्रद्धा के केंद्र हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। बहुत देर से भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये भारत रत्न तो तभी मिल जाना था, तब उसकी आवश्यकता थी और देर से ही सही, लेकिन ये साहसिक निर्णय भी अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज की खुशखबरी इस बात को लेकर के है कि भीमराव अंबेडकर जी के नाम से आज एक नई ट्रेन मऊ से लेकर के दिल्ली की स्टार्ट होने जा रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी एक अभ्यारण्य का नामांकन के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनका नाम जीवंत रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान जीवंत रहेगा, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम जीवंत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कांग्रेस कमेटी मंदसौर एवं कांग्रेस अजा विभाग द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा मंदसौर पर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पूर्व मंत्री व जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी जयवर्धन सिंह, विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत हमेशा की है और भारत की स्वतंत्रता और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं सशक्त संविधान लिखकर भारत को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, श्रीमती पुष्पा भारती, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस नेता मंजीत सिंह टुटेजा, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, राजेश सिंह रघुवंशी, सौमिल नाटा, सुहासरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे राकेश पाटीदार, जिला कांग्रेस पदाधिकारी में डॉक्टर प्रतिपाल सिंह राणा, अजय लोढ़ा, तरुण खींची, सुरेंद्र कुमावत, अजगर मेव, आदित्य पाटिल, वहीद जेदी, सकलैन करार, विश्वास दुबे, सुनील वसेर, संजय नाहर, विकास दशोरा, रफत पयामी, दीपक सिंह चौहान, दिलीप देवड़ा, महिला नेत्रियों में सुश्री इप्टा भाचावत, अनीता भदौरिया, मधु कड़ावत आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जी आज अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आज हमें सौभाग्य मिला हमारे जिला मुख्यालय पर मंदसौर में भीमराव अंबेडकर चौराहे पर आज हमने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आज इस अवसर पर हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक विपिन जैन जी मौजूद थे, हमारी पूर्व विधायक महोदया पुष्पा भारती जी, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल जी, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी और सभी साथीगण जो मंदसौर के वरिष्ठ लोग हैं, शहर अध्यक्ष महोदय, हमारे संगठन मंत्री महोदय, सभी लोग आज यहाँ मौजूद रहे। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और आज के दिन हम सब हमारे संविधान की ताकत को याद करते हैं और विशेषकर जो संविधान के निर्माण में एक अहम योगदान रहा बाबा साहब अंबेडकर जी का, हम बाबा साहब के इस योगदान को याद करते हैं और ये बात याद करते हैं कि संविधान वो दस्तावेज है, वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमारे पूरे भारत में हर ऐसा परिवार जिसको इतिहास में मौका नहीं मिल पाया था, जिसको इतिहास में सही अवसर नहीं मिल पाया था आगे बढ़ने का, ये संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हर शोषित परिवार को भी भविष्य में अवसर मिल सके, वो संविधान होता है। और हमेशा हम आज यही संकल्प लेते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में और विधानसभा के सदस्य के रूप में मैं ये संकल्प लेता हूं कि सदैव जीवन भर बाबा साहब अंबेडकर जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और एक एक परिवार जो अनुसूचित जाति से आता है, जो अनुसूचित जनजाति से आता है, जो पिछड़ा वर्ग के परिवार से आता है और जो व्यक्ति अल्पसंख्यक परिवार से आता है और वो परिवार भी जो चाहे सामान्य वर्ग का हो लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे हर एक परिवार के लिए हम सदैव खड़े रहेंगे, ऐसे हर एक परिवार की आवाज बुलंद करेंगे और यही हमारा प्रयास रहेगा कि संविधान के माध्यम से ऐसा हर एक परिवार जिसको अभी तक मौका नहीं मिला है सरकारी नौकरी का या जिसको नहीं मौका मिला है अच्छी शिक्षा का, ऐसे हर परिवार को मौका मिले और उनके बच्चे और आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे। ये सोच बाबा साहब अंबेडकर जी की थी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है
कि 2025 का वर्ष वो वर्ष रहेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय भीम, जय संविधान का वर्ष मनाएगी। और हम इस नारे के द्वारा महात्मा गांधी जी की सोच, हमारे देश के पिता जिनको हम प्रेम से बापू के नाम से पुकारते हैं, उनकी सोच, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच हर घर तक जाए, हर परिवार तक पहुंचे। और जो लोग आज सत्ता में हैं, जो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे कि संविधान कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो हम कभी नहीं होने देंगे। ये आज हम संकल्प लेते हैं अंबेडकर जयंती पर। जयंती मनाई जा रही है। आज संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज कांग्रेस परिवार द्वारा बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो बाबा साहब द्वारा संविधान लिखा गया है उसकी रक्षा कांग्रेस परिवार और हम सब मिलकर करेंगे, ऐसी हम सब ने प्रतिज्ञा ली। जय बाबा साहब, जय भीम। धन्यवाद। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अजाक्स द्वारा आम सभा आयोजित की गई। मंदसौर शहर सहित जिले भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजाक्स द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आम सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित आम सभा में वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार रखे गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को याद किया गया। आम सभा के दौरान वक्ताओं द्वारा बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के जनक का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के विकास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान अद्वितीय है और उनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। गतिविधियां ये जिला टीम चलाती जरूर है, पर मार्गदर्शन आप सभी का होता है। हम जब फोटो देखते हैं तो हमारे कालू राम जी सूर्यवंशी तहसील अध्यक्ष महोदय कहीं फील्ड प्रचार कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं। हमें आप भी ऊपर आए। आदरणीय जिला उपाध्यक्ष महोदय, ये गौरव की बात है कि अगर आपका ट्रांसफर होता है और जनता के आंखों में आंसू आ जाए, मतलब आपने कुछ किया है। प्रेम। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। जय भीम का हो रहा के नाती से माफैन जमाना हो रहा रे। अरे ऑल वर्ल्ड में घूम के देखो सो जय भीम का हो रहा रे।
हमारा निकला है। जी सर, ये चल समारोह वीर माता दीन अम्बेडकर सेना और सकल वाल्मीकि समाज के माध्यम से निकाला जा रहा है। इसमें स्वजाति बंधु आए हुए हैं और बाकायदा ये जुलूस जो है यहाँ से अम्बेडकर चौराहे से चल के सीधा शहीद उधम सिंह चौराहा, बीपीएल चौराहा से गांधी चौराहा से भारत माता चौराहे होते हुए सीधा वापस अपने गंतव्य स्थल 12 क्वार्टर पे वहाँ जो स्वभोज का आयोजन रखा गया वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एक विचार मंच भी रखा गया और जिसमें जो बच्चे हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं उनका सम्मान करेंगे और जिनमें विशेष प्रतिभाएं जैसे खेल खिलाड़ी या अन्य कोई प्रतिभाएं हैं उनका भी वहाँ सम्मान किया जाएगा। और साथ ही आज के दिन जो बाबा साहब ने जो संघर्ष करके और इस मुकाम पे पहुँचे हैं इससे संबंधित उनके प्रेरणादायक उद्बोधन सभी समाज के वरिष्ठ जन देंगे और समाज को एकता में बांधने का जो है प्रयास किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम चेतन दास घनश्याम जी, क्या आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? आज मंदसौर के अंदर वाल्मीकि समाज द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ये मंदसौर में नहीं पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बाबा साहब ने किस प्रकार से हमारे दलितों और कमज़ोर वर्ग का जो छुआछूत का जो अभिशाप था इतनी अपमान सहन करके किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इस अभिशाप से दलित समाज को मुक्त कराया। और उसके बाद ये उनके पिताजी जो थे सेना में सूबेदार थे, तब होने के कारण उन्हें बचपन में एक शिक्षा स्कूल के अंदर दाखिला मिला, पर उसके बावजूद भी शिक्षक ने एक शर्त रखी कि हम दाखिला तो दे देंगे पर बच्चों को एक जहाँ जूते चप्पल ये खोलते हैं दूसरे बच्चे उनके साथ घर से दरी लाके उसको बैठना पड़ेगा। पर बाबा साहब के मन में हमेशा शिक्षा ग्रहण करने की शुरू से आदत थी। उन्होंने जब भी शिक्षक अंदर क्लास में कोई भी लेसन या पाठ पढ़ाते थे तो बाबा साहब सुन के उन्हें सिर्फ कंठस्थ से याद हो जाता था, उन्हें दोबारा रिपीट करके घर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज वो समय आया कि बाबा साहब के पास आज 35 डिग्रियाँ हैं और 9 भाषाओं का उनको ज्ञान है पूरी दुनिया भर में। इसीलिए आज उन्होंने जो कानून बनाया उस कानून के अंदर से पूरा भारत उस कानून के अंतर्गत चल रहा है और आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। आज क्या आयोजन किया गया है? आज का आयोजन ये है कि हमारे वाल्मीकि समाज में जो भी बच्चे जो फर्स्ट आए सेकंड आए उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो अच्छी पोस्टों पे हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपका नाम? वाल्मीकि समाज पटेल मुकेश चनाल।